जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नंबर 1, दान करें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो यह आपके हाथ से छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इसी तरह सभी का हिस्सा रहता है। नंबर 3, अतिथि यज्ञ करें। अतिथि यज्ञ से अर्थ है मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। नंबर 4, अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्री क्रम भी कहा जाता है। इससे जहाँ देव कर्ज चुकता होता है वहीं अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। नंबर 5, अग्निहोत्र क्रम 2 तरह से होता है। पहले यह है कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 6, भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, टेबल या पाट पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और उसके ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। नंबर 7, भोजन। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप और क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन चबाते वक्त अजीब सी आवाज़ ना निकले। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट है उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गाय, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। नंबर 8, क्रोध कलह से बचे। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें और सभी के विचारों का सम्मान करें। नंबर 9, घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र न पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। वॉशरूम का प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काला, मटमैले, जमुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, चाहे वह चादर, पर्दे या फिर दीवार ही क्यों ना हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। नंबर 10, खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुआ या रुपये को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है, इस बात का ध्यान रखें। झूठ ना बोलें। दांतों को अच्छे से साफ करें और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने की आदत को बदलें। नंबर 11,
घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 12, घर में पूजा घर और तिजोरी वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र घर के मंदिर में या अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवी देवता की 2 तस्वीर ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियाँ या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उन्हें सूख जाने के बाद घर में बिल्कुल ना रखें। नंबर 13, संधि काल में मौन रहें। संधि काल का मतलब मध्य रात्रि होता है। इस समय में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई हैं। खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़ा करना, अभद्र बातें एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, यह सभी कार्य हमें मध्य रात्रि के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नंबर 14, जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कार्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले घर और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 15, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहरी मतलब दरवाजे के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास मतलब घर के दरवाजे के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 16, पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होगा और दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, सीधे अपने घर जाएं। इससे आपको धन लाभ के साथ साथ आपके सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। नंबर 17, केसर और कपूर। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष दूर होते हैं। 18, पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें ना दुत्कारें, ना कोसें तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहें। और माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई है तो उस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी।
धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाई। नंबर 19, अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाई। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना अच्छा नहीं होता। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गिल्ले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। तो साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।